Good morning to one and all. Today we are going to study about this next topic, that is capital market. So we have already studied about money market. ठीक है, financial market is divided in two parts, that is capital market and money market. We have already studied money market, their instruments and characteristics. So now we are going to moving to the next topic, that is capital market. Now financial market is classified into capital market and money market. Capital market includes two types, that is primary market and secondary market. Now meaning of capital market. Let us study about what do we mean by the capital market. Capital market is also an organized market which provides funds in the form of capital to the industrial enterprise through the saving of the community. Now कैपिटल मार्केट ऐसा मार्केट है जो लॉन्ग टर्म फंड के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को अपने फंड रेज कर सकते. कैसे? हम जो कम्युनिटी है, जो हमारी हम सोसाइटी है, तो हम अपना सेविंग करते. ठीक है, वही सेविंग हम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वही चीज़ें हमारे सेविंग किसको देगी? इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज को देगी. तो उनके लिए क्या हो गया? कैपिटल फंड रेज हो गया ना. समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हो? कैपिटल मार्केट. इट इज़ अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स फॉर द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज. ये एक सोर्स है इंडस्ट्रियल कंपनी, यानी कंपनी के लिए एक सोर्स है जहाँ से वो कैपिटल रेज कर सकती है. ठीक है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़. कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ ये कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए, तो कौन सी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ यहाँ पे इंक्लूड है? जैसे कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट. ट्रेडेड का मतलब है एक्सचेंज होता है. शेयर्स जैसे कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सारी सिक्योरिटीज़ या तो बाय होती है या तो सेल की जाती है कैपिटल मार्केट. ओके, कैपिटल मार्केट इज मार्केट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ लाइक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ठीक है, तो कैपिटल मार्केट बहुत सारे सिक्योरिटीज़ इंक्लूड है, जैसे कि इंडस्ट्रियल की सिक्योरिटीज़ भी वहाँ इशू की जाती है और बाय और सेल के बेची जाती है और ख़रीदी जाती है. और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ भी या तो सेल होती है और बाय होती है. कैपिटल मार्केट बिकम्स हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबाइलाइजेशन ऑफ द सेविंग ऑफ द कम्युनिटी. नाउ ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है? फंड कलेक्ट करती है. किसके पास से? पब्लिक के पास से. ठीक है, और वही पैसे इन्वेस्ट कहाँ करती है? अगर वही पब्लिक इन्वेस्ट कहाँ करती है? हमने बहुत सारे सेविंग्स करके रखे, तो मैं क्या करूँगी? मुझे इन्वेस्ट करना है तो अपनी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करूँगी, यानी कि कुछ शेयर्स खरीदूँगी. कौन से शेयर्स? किसके शेयर्स खरीदेंगे? अब ये शेयर्स कौन इशू करता है? कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है. ठीक है, चाहे वो डिबेंचर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, इक्विटी शेयर्स हो. ठीक है, या तो गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटी इशू करती है. और वो सिक्योरिटी कौन लेता है? या तो कंपनी लेती है या तो हम पब्लिक जो सेविंग्स किए होते हैं वो लेते हैं. ठीक है, अब एक कंपनी ने, इन्वेस्टर्स ने ये एक कंपनी के शेयर्स परचेज किए. अब शेयर्स तो वो इन्वेस्टर को मिल गया. ठीक है, तो बदले में कंपनी को मिल गया पैसा, यानी कि कैपिटल मिल गया उनके लिए. तो वो, और वही पैसा किस में यूज़ होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज़ होता है. तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि कैपिटल मार्केट बिकम हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग ऑफ द कंपनी. मोबाइलाइजेशन यानी कि मूविंग, हमारी सेविंग इन्वेस्ट होती है कंपनी में और वही पैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल मार्केट. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड. तो ये मार्केट कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड है, जहाँ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ रेज करते फंड कर सकते हो आप. सेकंड क्या है? हमने देखा मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, और एक कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड है. सेकंड क्या है? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट में इशू की जाती है, तो ट्रेड की जाती है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इज़ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी. यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि डिबेंचर्स है, शेयर्स है. ठीक है, रेगुलेशंस ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेगुलेशन ऑफ द सेबी ऑन द कैपिटल मार्केट इन इंडिया.
ना यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने बैंक में देखा तो सारी जो प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक, वो सब के रूल्स और रेगुलेशन कौन कंट्रोल में करता है? आरबीआई। आरबीआई के हिसाब से चलती है बाकी सारी बैंक्स, ठीक है। तो वैसी ही चीज़ें यहाँ पे कैपिटल मार्केट में क्या होता है, जो भी सिक्योरिटी इश्यू की जाती है या तो शेयर्स बाय होते हैं या तो सेलिंग होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी के रूल्स के हिसाब से होता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है सेबी, उसके अंडर में ये कैपिटल मार्केट सारी एक्टिविटी कंडक्ट करती है। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ लाइक अ शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रांसफ़र। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स, डिबेंचर्स है, वो हमारी जो, अगर सपोज मैंने 10 रुपीज़ में शेयर्स खरीदे, तो मैं वही शेयर्स, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी कैपिटल की, तो मैं क्या करूँगी, वही शेयर्स दूसरे को बेच सकती हूँ, ठीक है। यानी कि मैं अपनी ओनरशिप यानी कि मेरे शेयर्स मैं दूसरे को ट्रांसफ़र कर दूँगी और बदले में मुझे पैसे मिल जाएंगे, मेरा कैपिटल मुझे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। ईजिली आपको लिक्विडिटी यानी कि कैश आप ले सकते हो। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी पैसों की तो मैं क्या करूँगी, वो शेयर्स अपने दूसरे किसी इन्वेस्टर को दे दूँगी और बदले में वो बायर मुझे अपना पैसा दे देगा। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आया? तो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमरी कैपिटल मार्केट। मैंने आपको बोला कि कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट है प्राइमरी और सेकेंड है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या हम देखते हैं। प्राइमरी मार्केट इज़ अ मार्केट ऑफ अ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी। ये मार्केट ऐसा है जहाँ नए शेयर्स यानी कि नए सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है, ठीक है। सो प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड अ न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी। इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी, यानी कि नए सिक्योरिटीज इशू की जाती है। द इन्वेस्टर्स बाय ओनली न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी एज इट इज़ अ मार्केट फॉर न्यू इश्यूड सिक्योरिटी। तो जो भी इन्वेस्टर्स अगर उनको परचेज करना है सिक्योरिटीज़, तो यहाँ अगर नए सिक्योरिटीज़ परचेज करने तो वो क्या करेगा, प्राइमरी मार्केट में जाके वो नए शेयर्स यानी कि सिक्योरिटीज़ इशू परचेज कर सकता है क्योंकि वो न्यूली इशूड है। प्राइमरी मार्केट मीन्स अ मार्केट फॉर सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज़ इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल फंड। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है दिया है, इट इज़ अ मार्केट ऑफ सेलिंग न्यू सिक्योरिटीज़ इन टू ऑर्डर टू रेज कैपिटल फंड, यानी कि नए सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है और बेची जाती है। क्यों बेची जाती है, ताकि उनको कैपिटल, हम अपना कैपिटल यानी कि फंड रेज कर सकें, इंक्रीज कर सकें। समझ में आया? तो ये प्राइमरी मार्केट क्या है, न्यूली सिक्योरिटीज which are issued and which are sell to get a fund. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ मार्केट फॉर न्यूली इशूड सिक्योरिटी। ये मार्केट कौन से टाइप की है, जो ये मार्केट ऐसी है जहाँ न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है। दूसरा क्या है, न्यू सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड इन्वेस्टर्स कैन बाय, यानी कि अगर नए शेयर यानी कि न्यू सिक्योरिटीज फेयर चाहिए तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट में जाके वो अपने सिक्योरिटीज़ बाय कर सकते हैं और वहाँ पे कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ बेच भी सकती है। कोई भी इन्वेस्टर्स क्लाइंट अपनी सिक्योरिटीज़ या तो सोल्ड भी कर सकता है या तो बाय कर सकता है। देयर आर न्यूमरस इंटरमीडियरीज इन प्राइमरी मार्केट लाइक अ बुक रनिंग, लीड मैनेजर, रजिस्टर ऑफ इशू एंड शेयर ब्रोकर। अब कंपनी जब सिक्योरिटीज़ इशू करती है ना, वो खुद नहीं चाहती है बेचने, ठीक है। तो उसमें एक मिडल मैन पर्सन होता है यानी कि ब्रोकर, और ब्रोकर के बहुत सारे कहीं के नाम होते हैं जैसे कि बुक रनिंग, लीड मैनेजर, रजिस्टर ऑफ इश्यू, शेयर ब्रोकर। अब ये तीनों है ना मेंबर्स होते हैं, समझ में आया? कैपिटल मार्केट में ये तीनों मेंबरशिप ली होती है। तो वो क्या करेंगे, अगर क्लाइंट को, जैसे कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं ब्रोकर के पास जाऊंगी और मैं कहूँगी मुझे ये शेयर्स चाहिए, ठीक है, मुझे ये शेयर्स में इन्वेस्ट करना है यानी कि परचेज करना है सिक्योरिटीज़, तो वो मेरे बिहाफ में वो ख़रीद लेगा, ठीक है। और मैं तो मेंबर हूँ नहीं उस स्टॉक मार्केट में, तो मैं क्या करूँगी, वो नए मेंबर्स को, यानी कि वो ये जो मेंबर्स है जैसे कि ब्रोकर्स है, वो मेरे बिहाफ में सिक्योरिटीज़ ले लेगा यानी कि परचेज कर लेगा, ठीक है। और जो भी बाद में कमीशन होगा तो वो कमीशन 2%, जो भी उसने सर्विस मुझे दी, खरीद के दे दिया, तो मैं शेयर ब्रोकर्स को 2% जो भी अमाउंट है उसको दे दूँगी।
एज अ कमीशन। ठीक है, तो ये बीच के इंटरमीडिएट्स का मतलब यानी कि मिडल मैन के थ्रू ये चीज़ें बाइंग और सेलिंग होती है। नेक्स्ट है न्यू कैपिटल इज इश्यूड थ्रू प्रोस्पेक्टस इन प्राइमरी मार्केट। जो भी कैपिटल न्यू सिक्योरिटीज इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है, यानी कि डिटेल पूरी वहाँ पे प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट समझ में आया। एक तो यहाँ पे न्यूली सिक्योरिटीज इश्यू की जाती है, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स हो गया। यहाँ पे नए सिक्योरिटीज सोल्ड की जाती है और बाई की जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कि ब्रोकर्स हो गया, रजिस्टर ऑफ इश्यू हो गया, शेयर ब्रोकर हो गया। ठीक है, तो उनके थ्रू ये सारी चीज़ें होती है, बाइंग और सेलिंग ऑफ द शेयर्स। कंपनी खुद वहाँ पे बेचने नहीं आती है, वो तो सिक्योरिटी इशू कर लेगी। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये सारी चीज़ें इशू होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट को क्या बोला जाता है? स्टॉक एक्सचेंज, हम लोग एक्सचेंज बोला जाता है। जैसे कि प्राइमरी मार्केट को न्यूली सिक्योरिटी इशूड बोला जाता है, वैसे ही सेकेंडरी मार्केट को दूसरा नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आपने ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो सुनना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मीनिंग क्या है। द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 9 जुलाई 1875 एज अ नेटिव शेयर्स एंड शेयर स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। तो जो पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में जब आया था, इस्टेब्लिश हुआ था, वो कब हुआ था? 9 जुलाई 1875। प्लीज़ अंडरलाइन दैट। और किसके नाम से हुआ था? द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। जो अभी के टाइम में देखने जाओ तो यही नाम को अभी हम लोग क्या बोलते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टुडे। यानी कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई को 1875 को इस्टेब्लिश हुआ था, ओल्डेस्ट। ठीक है, और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज क्या है? अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टेड इन 1894। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू शेयर ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर्स टू बाय सेल शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। तो सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुए है, जो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? शेयर ब्रोकर्स या इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स बाय या सेल कर सकती है। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो शेयर्स, डिबेंचर्स और दूसरी जो सिक्योरिटीज़ है वो हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड सिक्योरिटीज बेची जाती है और ख़रीदी जाती है। जो ऑलरेडी इशू कर चुके हैं वही शेयर्स हम खरीदते या तो बेचते। ठीक है, प्राइमरी बहुत फ्रेश यानी कि न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जो ऑलरेडी रीसोल्ड यानी कि सेकेंड टाइप आप बेच रहे हो। मैंने शेयर्स खरीद लिए पहले, ठीक है, अब मैं वापस वो शेयर्स को मैं बेच रही हूँ, तो उसको क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि रीसोल्ड हो रहा है ना, सेकेंड हैंड में हो रहा है। ठीक है, द प्लेस ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज मीन्स स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि ये फैसिलिटी जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को क्या बोलते हो आप? स्टॉक एक्सचेंज। और ये प्लेस है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी है। ठीक है, जहाँ पे एक ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक बिल्डिंग है, फिजिकल लोकेशन है उसका, जहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है और बेची जाती है। सो अकॉर्डिंग टू केएल गर्ल, stock exchange means a place. It is a place for buying and selling industrial and financial securities like shares, debentures of a company, government securities and municipal securities. The stock exchange is a place where buying and selling of securities of industrial या तो government securities, ओके, तो स्टॉक एक्सचेंज ऐसी प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ यानी कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूनसिपल सिक्योरिटीज़ आर इशूड एंड दे बाय एंड सेल। तो उसको क्या बोलते हो आप? स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो फर्स्ट वन है रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट बॉडी। इट इज़ रजिस्टर्ड यानी कि ये स्टॉक मार्केट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इस्टेब्लिश है। ठीक है, लीगली इस्टेब्लिश है, और वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है बाइंग एंड सेलिंग का। सेकेंड पॉइंट, अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। स्टॉक एक्सचेंज हैव टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ पर द प्रोविजंस ऑफ
सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956। यानी कि अगर स्टॉक एक्सचेंज जो भी चीज़ें काम करती है, जो भी इश्यूज़ कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल होना चाहिए, उस हिसाब से उनके प्रोविजंस के हिसाब से वो काम कर सकती है। सेकेंड है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, यहाँ पे कोई फेक या कुछ भी बुल नहीं होता है, ठीक है, फेक चीज़ें कुछ भी बेची नहीं जाती है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड है, इस्टेब्लिश हुआ ना, रजिस्टर्ड हुआ है, तो यहाँ पे जितनी भी एग्जिस्टेंट सिक्योरिटी जितनी भी है वो लिस्टेड होती है, ठीक है। कौन सी सिक्योरिटीज़ है वहाँ ऑलरेडी मेंशन किया जाता है, कौन से कंपनी के शेयर्स है, कौन से डिबेंचर्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लिस्टेड होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है। मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मस्ट बी ऑब्टेन फॉर डीलिंग ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज। तो मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे मेंबरशिप करना होगा, मेंबर्स बनना होगा, उसके बाद से ही मैं ये ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ, बाइंग एंड सेलिंग का। मार्केट ऑफ सिक्योरिटी, ये कौन से टाइप की मार्केट है? सिक्योरिटीज़ की मार्केट है, जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। कौन कौन से हम लोग सिक्योरिटी बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी विच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर ट्रांसलेटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि लिस्टिंग, ऑलरेडी सिक्योरिटी जो भी लिस्टेड है उस हिसाब से ही स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन होता है। नाउ ये स्टॉक एक्सचेंज मैनेज कौन करता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इज कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मेंबर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा? स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेगा, देखेगा, मेंबर्स पे वॉच रखेगा कि क्या वो लोग रूल्स के हिसाब से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी। तो ये पब्लिक कंपनी के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ऑल द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया रेगुलेटेड बाय सेबी। यानी कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, कंट्रोल किसके हाथ में? सेबी के हाथ में। तो जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है वो सेबी के अंडर में होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि बैंक में जितनी भी सारी बैंक है, एक्सिस बैंक, SBI, वो सब RBI में जो रूल्स और रेगुलेशन है उस हिसाब से चलते हैं, उनका कंट्रोल होता है RBI का। वैसे ही सेम चीज़ है स्टॉक एक्सचेंज में, सेबी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, एक्ट है, उस हिसाब से ये स्टॉक एक्सचेंज, सारी स्टॉक एक्सचेंज चलती है। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आया। आई होप in the next class we are going to study with the next topic. Thank you.